नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं असम में मनाए गए राभा दिवस 2025 पर। जी। ये दिन मतलब 20 जून कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा की पुण्यतिथि होती है। हाँ, 1969 में उनका देहांत हुआ था। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि पूरे राज्य में कई तरह के आयोजन हुए इस मौके पर। और देखिए, विष्णु प्रसाद राभा सिर्फ एक कलाकार तो थे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सांस्कृतिक प्रतीक थे, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, बहुत कुछ थे वो। हाँ, असमिया संस्कृति पर उनकी छाप बहुत गहरी है। संगीत, नृत्य, साहित्य, पेंटिंग और सामाजिक सक्रियता भी। वही तो आज हम इन स्रोतों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि असम अपनी इस महान हस्ती को कैसे याद कर रहा है, कैसे सम्मान दे रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं नलबारी से। वहां मुख्य राज्य स्तरीय समारोह हुआ। हाँ, इसका आयोजन असम सरकार के सांस्कृतिक विभाग और नलबाड़ी जिला प्रशासन ने मिलकर किया था। अच्छा, और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जाहिर है, ये राभा जी के कद को दिखाता है कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। और उसी कार्यक्रम में 2025 का राज्य स्तरीय विष्णु राभा पुरस्कार भी दिया गया। जी हाँ, 2 लोगों को मिला। प्रतिष्ठित कलाकार श्री नरेंद्रनाथ दास और प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर मल्लिका कंडाली। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। याद है, काला गुरु की उपाधि उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दी थी। हाँ, तो ये पुरस्कार उसी विरासत को आगे बढ़ाने वालों का सम्मान है एक तरह से। सही बात है। लेकिन जैसा स्रोत बता रहे हैं, ये सिर्फ नलबाड़ी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे असम में कार्यक्रम हुए। जैसे सोनितपुर में स्कूलों को कहा गया कि सुबह की सभा में राभा जी की विरासत पर बात करें। शैक्षिक पहलू भी। और तेजपुर में उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। जी। कोकराझार में भी, वहां तो 5 जगहों पर कार्यक्रम हुआ। 5 जगह। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि नलबाड़ी वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया वहां। अच्छा, तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और डिमा हसाओ के हाफलॉन्ग में तो लाउड स्पीकर पर राभा संगीत बजाया गया एक गाड़ी से। वाह, माहौल बनाया गया पूरा। और कामरूप जिले में एक और अहम कार्यक्रम हुआ। ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन मतलब ARSU ने किया। हाँ, मैंने पढ़ा। असम मेघालय सीमा के पास जारीहाट गांव में। जी, वहां उन्होंने HSLC और HS परीक्षाओं में अच्छा करने वाले 235 राभा छात्रों को सम्मानित किया। 235 छात्र, ये तो बहुत अच्छा है। और 71 कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर समुदायों में छात्रों के बीच भी ये दिन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अगर हम इन सारे आयोजनों को एक साथ देखें, सरकारी समारोह, स्कूलों में बात, छात्रों का सम्मान, सामुदायिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हाँ, तो ये सब राभा जी के जो बहुआयामी व्यक्तित्व और योगदान थे, उसी की झलक है। ये उनके उस सपने को दिखाता है जिसमें वो एक वर्गहीन बहुसांस्कृतिक असम की बात करते थे। और स्वदेशी समुदायों के लिए उनका जो लगाव था। हाँ, जैसे उनके काम बाने के बांग या मिसिंग कुनेंग। बिल्कुल। ये सब उसी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। और उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ कला या शब्दों तक ही नहीं थी ना, वो जमीन दान वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी करीब 2500 बीघा पैतृक जमीन उन्होंने किसानों को दान कर दी थी। ये उनके कमिटमेंट का कितना बड़ा सबूत है। सही कहा। ये उनके क्रांतिकारी विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण का ठोस सबूत है। वो सिर्फ कहते नहीं थे, करते भी थे। इसी क्रांतिकारी पहलू से जुड़ा एक और जिक्र है स्रोतों में। अच्छा। एक कार्टूनिस्ट है नितुपर्णा राजबोंशी। उन्होंने व्यंग्य का इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने भी देखा। वो पाखंड, वनों की कटाई और राभा के राजनीतिक आदर्शों की जो अनदेखी हो रही है, उस पर कटाक्ष था। उन्होंने राभा के ही एक गीत 2 बकरियों की नई व्याख्या की आज की राजनीति पर टिप्पणी करने के लिए। जी, और इसे कुछ विवाद भी हुआ, बहस भी छिड़ी। तो ये विरोध, ये बहस, क्या ये दिखाती है कि राभा आज भी प्रासंगिक है? उनके विचार आज भी लोगों को उकसाते हैं? निश्चित रूप से। मेरे ख्याल में तो ये विरोध ही उनकी जीवंत विरासत का प्रमाण है। ये दिखाता है कि राभा की जो क्रांतिकारी भावना थी, सामाजिक आलोचना का जो उनका तरीका था, वो आज भी अभिव्यक्ति के नए नए रूपों को प्रेरणा दे रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया RCPI के सदस्य थे। बिल्कुल। और उन्हें सैनिक शिल्पी भी कहा जाता था। सैनिक शिल्पी मतलब कलाकार जो सिपाही भी है। हाँ, जो समाज के लिए लड़ता है। तो इन सब जानकारियों को अगर हम समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसा लगता है कि राभा दिवस सिर्फ एक याद करने का दिन नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये असम की संस्कृति, वहाँ की शिक्षा, सामाजिक सोच पर राभा के जो स्थायी प्रभाव है,
उसका एक आईना है। हाँ, हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्तरों पर उन्हें याद किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम भी हैं, जमीनी पहल भी, और कला के जरिए विरोध भी। हर कोई अपने तरीके से जुड़ रहा है उनसे। बिल्कुल। अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। बताइए। देखिए, स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि 2025 में राभा दिवस कैसे मनाया गया, समारोह हुए, शैक्षिक कार्यक्रम हुए, सामुदायिक भागीदारी हुई, यहाँ तक कि विरोध भी हुआ। लेकिन इन समारोहों से आगे बढ़कर आज के असम में सामाजिक न्याय और वर्गहीन समाज के बारे में राभा के जो मूल क्रांतिकारी विचार थे, उन पर कितनी गहराई से चर्चा हो रही है, या उन्हें असल में लागू करने की कितनी कोशिश हो रही है? ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक अहम सवाल है जो शायद इन समारोहों से परे जाता है।